हेलो स्टूडेंट्स, वेटलैंड्स क्या होते हैं? जैसे कि आप इसका मीनिंग लेंगे, वेटलैंड वो जगह है, वो लैंड जो कि वेट है, गीला है। अब गीला किस लिए है, वो वेट क्यों है? वो एरिया ऐसा है लैंड का जो कि पानी के द्वारा कवर्ड होगा और सैचुरेटेड होगा, यानी कि उसके अंदर इतना पानी मिक्स होगा कि वो वेटलैंड कहलाएगा। ठीक है, अब वेटलैंड है क्योंकि उसके अंदर पानी है, पानी की मात्रा ज़्यादा है, सॉइल जो है वो वाटर से सैचुरेटेड है या कवर्ड है विद वाटर। ठीक है, तो हाइड्रिक सॉइल कहलाती है। अब हाइड्रिक सॉइल के अंदर अगर हम देखेंगे तो फ्री ऑक्सीजन जो है बहुत कम होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन मिलेगी जितनी अवेलेबल होगी। वेटलैंड जो होते हैं वो कहता है रिचेस्ट एंड बायोलॉजिकली मोस्ट प्रोडक्टिव हैबिटेट ऑन अर्थ। और ये कहता है इनके अंदर 3 करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, 3 मेजर करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वेटलैंड्स के। वाटर है, प्लांट्स हैं और सॉइल है। अब इस पिक्चर में आप देखेंगे हमने कुछ एक वेटलैंड्स जो हैं इंडिया के दिखाए हैं। नॉर्थ इंडिया के वेटलैंड्स हैं, डल लेक है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, नैनीताल लेक है उत्तराखंड के अंदर, धर्मशाला लेक हिमाचल में, सुखना लेक जो कि चंडीगढ़ में है। ठीक है, बसई वेटलैंड जो कि हरियाणा के अंदर है, गुड़गांव में, और फिर है हौज खास लेक जो कि दिल्ली में है। ठीक है, अब वाटर हाइड्रोलॉजी की बात हम करते हैं वेटलैंड के अंदर। तो वाटर हाइड्रोलॉजी होता क्या है? इट इज़ द टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फ्लडिंग और सॉइल सैचुरेशन। हमने कहा वेटलैंड में सॉइल जो है वो वाटर से सैचुरेटेड है और कवर्ड विद वाटर। तो वो कहता है कि टाइमिंग किस सीज़न के अंदर जो है या किस एक्सटेंट में, कहता है कितने लंबे समय तक जो है वो इस कंडीशन में रहती है। और ये कंडीशन जो है, जो वाटर हाइड्रोलॉजी है, ये कहता है ड्राइविंग फोर्स होता है वेटलैंड की फॉर्मेशन में। रेनफॉल है, सॉइल परमेबिलिटी है, पोजीशन इन द लैंडस्केप है, सराउंडिंग लैंड यूज है एंड टाइप ऑफ वेजिटेशन। ये सब जो हैं वाटर हाइड्रोलॉजी ऑफ ए वेटलैंड के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। ठीक है, अभी कितनी रेनफॉल हो रही है, सॉइल कितनी परमिएबल है, कितने वाटर को एब्जॉर्ब कर पा रही है, पोजीशन क्या है उसकी, कि वो कोस्टल एरिया में है, वो हिली एरिया के अंदर है या वो प्लेन एरिया में है। ठीक है, और उसके आसपास का लैंड कैसा यूज़ हो रहा है और टाइप ऑफ वेजिटेशन कैसी है, ये सब कहता है वाटर हाइड्रोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है। अब कहता है वाटर वेटलैंड में आता कहाँ से है? तो एक आता है ग्राउंड वाटर, कि जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल बढ़ जाता है जिसके कारण वो सीपिंग अप फ्रॉम एन एक्वीफर और स्प्रिंग से और नियर बाय लेक और रिवर से आ जाता है। अगर वो कोस्टल एरिया के अंदर है तो सी वाटर से भी, उनकी जो टाइड्स होती हैं उनके द्वारा जो है वो वाटर जो है वेटलैंड्स में आ जाता है, या फिर प्रेसिपिटेशन के द्वारा। ठीक है, अब वाटर केमिस्ट्री की बात करते हैं हम वेटलैंड में, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रहती है कि वहाँ पर जो वाटर है वो एसिडिक है, अल्कलाइन है या बीच में है। ठीक है, अब कहता है वेटलैंड जो करेक्टराइज्ड होता है वो कहता है उसकी वेजिटेशन के कारण है, कि वहाँ पर ट्रीज़ हैं, शर्ब्स हैं, हर्बेशियस वेजिटेशन है, किस तरह की वेजिटेशन जो है वहाँ पर प्रेजेंट है। अब कहता है वेटलैंड्स को हम ट्रांजिशन जोन भी बोल देते हैं, क्योंकि ये लैंड और वाटर इकोसिस्टम में के बीच का होता है, जिसमें कहता है या तो वो टोटली ड्राई हो सकता है, ना तो वो टोटली अंडर वाटर हो सकता है, वो बीच की स्टेज में होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो वेजिटेशन होगी, जो एरिया बनेगा वो इकोटोन कहलाता है। अब यहाँ पर आप पिक्चर में देखेंगे, ये एक आइसोलेटेड वेटलैंड दिखाया हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि पानी जो है वो रन ऑफ फ्रॉम अपलैंड्स, कि जो अपलैंड्स हैं वहाँ से रन ऑफ से आ रहा है। सेकंड कहता है शैलो सब सरफेस फ्लो से आ रहा है। थर्ड जो है वो कहता है ग्राउंड
वाटर रिचार्ज से आ रहा है। ये सब जो है इस वाटर को, वेटलैंड को वाटर फीड कर रहे हैं। दूसरा कहता है जब ओवरफ्लो हो जाता है, पानी जो है निकलता है तो वो ओवरफ्लो होकर वापस लैंड में जा रहा है, या वो रिटर्न हो रहा है सब सरफेस के थ्रू जा रहा है, या वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहा है। तो डिस्चार्ज और रिचार्ज दो तरह के इवेंट जो हैं वो कंसीडर हो जाते हैं। फिर है डेफिनेशन। अब हम वेटलैंड की डेफिनेशन कैसे करें। वेटलैंड जो है कहता है एक रामसर कन्वेंशन हुआ था, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, रामसर ईरान में 1971 में साइन हुई थी, जिसमें कहता है बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल वेटलैंड्स के को गाइड किया गया था, उनके कंजर्वेशन के बारे में सोचा गया था, और वहीं पर कहता है एक डेफिनेशन भी जो है वो दी गई थी वेटलैंड्स को। वेटलैंड्स कहता है वो एरिया हैं, मार्शेस हैं, फैन, पीटलैंड्स और वाटर। ठीक है, वेदर नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, परमानेंट है और टेम्परेरी है, और उनके अंदर जो वाटर है वो स्टैटिक है या फ्लोइंग टाइप का है, फ्रेश है, ब्रैकिश है और सॉल्ट वाटर है, इंक्लूडिंग एरिया ऑफ मैराइन वाटर, डेप्थ ऑफ विच। अब कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी डेप्थ जो है वो एट लो टाइड में 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब प्लांट कम्युनिटी, हमने बताया किसी भी वेटलैंड में जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वहाँ का वाटर है, वहाँ की सॉइल है और वहाँ की वेजिटेशन है। तो प्लांट कम्युनिटी जो है वो कहता है वेटलैंड के अंदर वो डिटरमाइन करती है वहाँ जो यानी कि वाटर कितना है, उसकी सैचुरेशन कितना है सॉइल के अंदर, वो बताएगी कि वहाँ पर वेजिटेशन कैसी होगी। प्लांट्स जो कि वेटलैंड के पर होते हैं वो यूनिकली अडप्टिव होते हैं, यानी कि क्योंकि हमने बताया वहाँ पर वाटरी सॉइल है, सैचुरेटेड सॉइल है वाटर से, या कवर्ड विद वाटर है, तो वहाँ पर हाइड्रिक सॉइल है जिसके अंदर वाटर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ऐसे वाटर में जो अडेप्ट हो सकते हैं वैसे प्लांट जो है हमें वेटलैंड में दिखाई देते हैं। अब कहते हैं वो प्लांट जो होते हैं उनको हम हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। अब ये कहता है सबमर्ज टाइप की ओर जाते हैं, जैसे कि जो प्लांट जो हैं वो इंटायरली अंडर वाटर ग्रो करते हैं, उनकी रूट जो होती हैं वो बॉटम में होती हैं, फ्लावर जो हैं वो सरफेस पर आ सकते हैं। फ्लोटिंग लीव, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स जो हैं बॉटम में होती हैं लेकिन उनके लीव जो हैं वो सरफेस पर फ्लोट करते हुए दिखाई देते हैं। फ्री फ्लोटिंग भी होते हैं जिनकी जो प्लांट्स की रूट जो है वो बॉटम में नहीं होती, वो सरफेस पर ही फ्लोट करते हुए रहते हैं। कुछ कहता है हर्बेशियस या वुडी प्लांट्स भी होते हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ देयर वेजिटेशन पार्ट जो है वो अबव द वाटर सरफेस पर होता है। अब कहता है सीजनली अगर हम देखते हैं तो ड्राई वेटलैंड है या वेटलैंड विद स्लो मूविंग वाटर। ठीक है, वो कहता है ट्रीज और जो हमारे स्टर्डी वेजिटेशन है, बड़े बड़े प्लांट्स हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। जो फ्रीक्वेंटली फ्लडेड रहता है, यानी कि जहाँ पर पानी जो है हमेशा रहता है, तो वहाँ पर हमें मोसेस और ग्रासेस जो हैं वो डोमिनेंट हाइड्रोफाइट दिखाई देते हैं। तो सीजनली जो वेटलैंड्स होंगे वहाँ पर कुछ सीज़न में जो है रेनी सीज़न है, ग्रोइंग सीज़न जो है वहाँ पर वाटर रहता है, अदरवाइज़ वो ड्राई रहते हैं। तो वहाँ पर हमें जो है ट्री कम्युनिटी दिखाई देती हैं, और जो मोस्टली फ्लडेड रहते हैं थ्रू आउट द ईयर वहाँ पर हमें ग्रासेस या मोसेस जो है वो डोमिनेंट हाइड्रोफाइट दिखाई देते हैं। बेनिफिट्स हमें पता है कि जो भी वेटलैंड्स हैं वो सबसे बड़ा उनका बेनिफिट है, वो कहता है कि जो बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, अदर वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ हैं, वो कहता है अपनी क्रिटिकल स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल में उनको जो हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं वो हैं हमारे वेटलैंड, चाहे वो फीडिंग हो, रेस्टिंग हो और अदर लाइफ एक्टिविटी हो। ठीक है, और मैनी जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो भी वाइल्ड लाइफ के लिए जो फूड प्रोवाइड करते हैं वो भी वेटलैंड हैं। ऑक्सीजन प्रोडक्शन में भी वेटलैंड काफ़ी रोल प्ले करते हैं, और कहता है ये शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं स्मॉल फिशेस, क्योंकि वहाँ पर फिशेस नहीं होती तो ऐसी
अगर हम कहें स्मॉल फिशेस जो हैं उनको प्रोटेक्ट कर लेती हैं प्रीडेशन से, तो वो अपने एग जो हैं वहाँ पर सेफ प्लेस पर जो है वो अपने हैच कर लेती हैं। ठीक है, तो सम फिशेस जो हैं बिल्ड नेस्ट इन प्लांट बेड, वाटर के अंदर जो प्लांट का बेड है वहाँ पर अपना नेस्ट बना लेते हैं। इसके अलावा कहता है वाइट जो वेटलैंड प्लांट हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस को रिमूव करने में। अगर पॉल्यूटेड वाटर के अंदर हम इन प्लांट्स को ग्रो कर दें, मोसिस वगैरह, तो वो कहते हैं वहाँ के जो ये नाइट्रोजनस फास्फोरस कंटेंट है उसको रिमूव कर देते हैं। वेटलैंड्स को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो वेटलैंड जो है वो कहता है डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। अगर हम उनकी सॉइल की टाइप को देखते हैं या प्लांट लाइफ को देखते हैं तो वो बॉग्स हो सकते हैं, फैंस हो सकते हैं, स्वैम्प्स हो सकते हैं, मार्शेस हो सकते हैं। ठीक है, हम कहते हैं जो वेटलैंड्स हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं कि अगर वो टाइड्स हैं, टाइड्स के कारण उनमें वाटर आ रहा है, या वो नॉन टाइडल हैं। ठीक है, अब हम नाम से भी बता सकते हैं, अगर टाइडल हैं तो इट मीन वो कहाँ पर हैं, कोस्टल एरिया में हैं, और अगर नॉन टाइडल हैं तो वो एक नियर रिवर या लेक के पास हैं। तो ठीक है, तो जो हमारे टाइडल वेटलैंड्स होते हैं उनको हम फर्दर डिवाइड कर लेते हैं सब टाइडल, जहाँ पर कहता है जो फ्लड लैंड एरिया है वो परमानेंटली फ्लडेड रहता है विद टाइडल वाटर के कारण। ठीक है, अब वो इरेगुलर भी हो सकता है कि उसमें जो लैंड सरफेस है वो एक्सपोज रहता है बाय टाइड्स लेस ऑफन देन सब, मतलब कि सब टाइडल में हमने बताया परमानेंटली फ्लडेड रहता है, यानी कि वहाँ पर टाइड हमेशा पानी को ला के रखती है। अब कहता है इरेगुलर में क्या होता है कि वो वाली टाइड जो सब टाइडल से लेस हैं, कम हैं, जिसके कारण लैंड जो है वो एक्सपोज हो सकता है कुछ समय के लिए। रेगुलर में क्या होता है कि अल्टरनेटिव जो है फ्लड जो है लैंड जो है वो फ्लडेड भी हो सकता है और वो एक्सपोज भी हो सकता है वंस डे। इरेगुलर फ्लडेड में आप देखेंगे कि लैंड जो है वो टाइडल वाटर जो है फ्लड द लैंड सरफेस लेस ऑफन देन दिस प्रीवियस, यानी कि जो पिछली टाइड में अगर वो फ्लडेड था तो नेक्स्ट टाइड में वो बहुत जो है वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, इरेगुलर है वो फ्लडेड। ठीक है, फिर है नॉन टाइडल वेटलैंड, जहाँ पर हमने देखा टाइड्स नहीं है, तो वो कहता है परमानेंटली फ्लडेड हो सकता है। वाटर कवर द लैंड सरफेस थ्रू आउट द ईयर, वेजिटेशन जो है यहाँ पर ऑब्लिगेट हाइड्रोफाइट होंगे क्योंकि पूरे साल जो है यहाँ के जो लैंड का सरफेस है वाटर से कवर रहता है। इंटरमीडिएटली एक्सपोज है कि यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर जो है वो सरफेस वाटर के ऊपर रहता है, लेकिन एक्सेप्ट ड्यूरिंग ड्रॉट, अगर सूखा पड़ जाए तो उस समय ये नहीं हो सकती। सेमी परमानेंटली फ्लडेड हो सकता है कि सरफेस वाटर जो है वो परसिस्ट थ्रू आउट द ग्रोइंग सीजन, मोस्ट ऑफ द ईयर जो है वो पानी रहता है ग्रोइंग सीजन में सिर्फ, अदरवाइज अगर एब्सेंट नहीं पानी नहीं है इन द ग्रोइंग सीजन के बाद तो वाटर टेबल जो है वो एट और नियर द लैंड सरफेस रहता है, वेरी नियर, यानी कि सरफेस के ऊपर ही रहता है पानी। सीजनली फ्लडेड में क्या आता है, यहाँ पर वो सीज़न रहता है जिसमें कहता है ग्रोइंग सीजन से पहले ही जो है वो पानी आ जाता है, और उसके बाद जो है जैसे ही ग्रोइंग सीजन एंड होता है वो एब्सेंट हो जाता है पानी, यानी कि वो ड्राई लैंड होता है। लेकिन यहाँ पर जो वाटर टेबल है वो नियर लैंड सरफेस रहता है। ठीक है, फिर है सैचुरेटेड, कहता है फुल्ली सैचुरेटेड है यहाँ पर कि लैंड के ऊपर पानी नहीं है, लैंड के अंदर, यानी कि सॉइल और वाटर जो है वो आपस में सैचुरेटेड है, वहाँ पर कोई वाटर सरफेस के ऊपर दिखाई नहीं देता। टेम्परेली फ्लडेड, कहता है कि नॉर्मली जो है ये कुछ समय के लिए होता है जब वाटर टेबल जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, वेल बिलो द सॉइल सरफेस फॉर मोस्ट ऑफ द सीजन।
इंटरमीडिएटली जो फ्लडेड है उसमें कहता है कि जो लैंड है वो एक्सपोज्ड रहता है, बट सरफेस वाटर इज प्रेजेंट फॉर वेरिएबल पीरियड विदाउट डिटेक्टेबल, मतलब कि सीज़न की कोई पीरियोडिसिटी नहीं पता, वो कभी भी हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि इस समय पानी जो है वो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है या नहीं है। वो वीक में हो सकता है, मंथ में हो सकता है, और इवन ईयर्स के बीच में भी हो सकता है। आर्टिफिशियल फ्लडेड जैसे आप देखते हैं कि हम पंप और साइफन जो है उनके द्वारा जो है या डैम बना लेते हैं, जिसके कारण पानी जो है वो लैंड जो है वो फ्लडेड रहता है। वेजिटेशन प्रेजेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड ए रिलायबल इंडिकेटर, और जहाँ पर हमने अपने आर्टिफिशियली फ्लडेड बनाए एरिया को, किसी लैंड एरिया को, तो वहाँ पर जो वेजिटेशन दिखाई दे रही है वो हम बिल्कुल एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि ये इंडिकेटर स्पीसीज़ हैं। ठीक है, जब वहाँ पर वो पानी को हम बंद कर देंगे पंप से, या जो भी हमने साइफन लगा रखे थे या जो भी डैम कंस्ट्रक्ट कर रखा था, अगर वो हम हटा देंगे तो वहाँ पर फिर से वही प्रीवियस लैंड जो है वो एक्सपो फॉर्म में दिखाई दे सकता है। अब कहते हैं जो हमने बताया कि हमारे जो वेटलैंड्स हैं वो सॉइल और वेजिटेशन के हिसाब से हम उनको 4 डिवीज़न करते हैं। तो मार्शेस जो होते हैं वो वेटलैंड होते हैं जो परमानेंटली फ्लडेड रहते हैं, यानी कि वहाँ पर हमेशा पानी जो है रहता है। और वो कहते हैं कहाँ पर मिलते हैं, वो रिवर, स्ट्रीम, लेक, पॉन्ड्स की एजेस पर मिलते हैं। और ये कहते हैं एक ट्रांजिशन जोन बना देते हैं बिटवीन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच में। और यहाँ पर कहता है जो डोमिनेटिंग वेजिटेशन है वो हर्बेशियस प्लांट्स हैं, यानी कि छोटे छोटे प्लांट्स हैं। वहाँ पर वुडी प्लांट्स जो हैं वो हमें दिखाई नहीं देते। ये हमने पहले भी बताया था कि अगर सीजनल कोई वेटलैंड है जहाँ पर पानी सीजन में आता है तो वहाँ पर हमें ट्रीज दिखाई देते हैं, बड़े बड़े जो हैं वुडी प्लांट जो हैं वो दिखाई देते हैं। जहाँ परमानेंटली फ्लडेड रहता है वेटलैंड्स में, वहाँ हमेशा हमें ग्रासेस, मॉसेस वगैरह जो हैं वो दिखाई दे सकते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी देखेंगे मार्शेस के अंदर, तो मार्शेस में कहता है बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर जो है पानी हमेशा परमानेंट रहता है, थ्रू आउट द ईयर रहता है। तो यहाँ पर कहता है बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट जो हैं वो हमें उनकी जो बायोडाइवर्सिटी जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं। प्लांट्स जो है वो कहता है वेट मड के अंदर जहाँ लो ऑक्सीजन कंटेंट रहता है वो होते हैं, जिनमें क्या होता है हमें पता है उनके अंदर एरेनकाइमा होता है, जो कि एक चैनल होता है स्टेम के अंदर जो एयर को मूव करता है फ्रॉम रूट से लीफ तक। ठीक है, अब यहाँ कहता है मार्शेस प्लांट जो होते हैं उनमें राइजोम होते हैं फॉर अंडरग्राउंड स्टोरेज एंड रिप्रोडक्शन के लिए। अब कॉमन एग्जांपल हम प्लांट्स की देखेंगे तो कटेल्स हैं, पॉन्डवीड्स हैं, वाटर लिलीज हैं, वेरियस सेजेस हैं, रशेस, स्पाइक रशेस, ग्रासेस, फॉब्स, ठीक है, जो कि ब्रॉड लीफ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। इसके अलावा कहते हैं एनिमल जो है वो हमें फिश टू सैलामेंडर तक दिखाई देते हैं, और वो होते हैं जो लो ऑक्सीजन कंटेंट में अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं, अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। और ये कहता है अपनी ऑक्सीजन जो है एयर से ले सकते हैं, या वो लो कंडीशन में ही अपने आप को अडेप्ट करके रखते हैं। और पीएच जो होता है वो मार्शेस का एल्कलाइन पीएच होता है, न्यूट्रल होगा या एल्कलाइन होगा। ठीक है, फिर है टाइप ऑफ मार्शेस। अगर हम देखते हैं तो वो डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर और सलाइनिटी के ऊपर। अब ये कहता है जो मार्शेस हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं एनिमल और प्लांट्स लाइफ को, दैट कैन सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन दीज एनवायरनमेंट, जहाँ पर परमानेंटली फ्लडेड एरिया, लो ऑक्सीजन कंटेंट जो है दिखाई देता है। अब 3 मेन टाइप ऑफ मार्शेस जो हैं वो साल्ट मार्शेस, फ्रेश वाटर टाइडल मार्शेस और फ्रेश वाटर मार्शेस। अब आप यहाँ देखेंगे कि हमने बोला टाइडल मार्शेस, यानी कि यहाँ पर टाइडल इफेक्ट दिखाई देगा, तो ये वहाँ पर होंगे कोस्टल एरिया के अंदर। ठीक है, और जो फ्रेश वाटर हैं वो हमें कहाँ दिखाई देंगे,
वो हमें दिखाई देंगे किसी रिवर लेक के आसपास जो एरिया हैं, ठीक है। जो सॉल्ट मार्शेस होते हैं वो हमें ओशन के पास ही दिखाई देंगे। अब यहाँ पर ये पिक्चर भी दिखा रखी है, ये एक एरिया है जहाँ पर आप देखेंगे परमानेंटली फ्लडेड रहते हैं और यहाँ पर ये प्लांट कम्युनिटी जो है वो दिखाई दे रही है। अब ये कहते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड जो है हमें ये वेटलैंड्स दिखाई देते हैं और हमें यहाँ पर डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म भी दिखाई देते हैं। अब आते हैं शोर, जो साल्ट मार्शेस हैं वो कहता है बहुत क्लोज होते हैं शोर लाइन के, ठीक है। वहाँ पर मोशन और टाइड का मोशन जो है वो इफ़ेक्टिव रहता है और वो वाटर के साथ कवर्ड होते हैं। और यहाँ पर कहता है जो सेडिमेंट की बिल्डअप होता है, रेट ऑफ सेडिमेंट बिल्डअप बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि टाइड जो है वो वाटर को कंटिन्यूसली लेकर आती रहती हैं। साल्ट मार्शेस जो होते हैं उनमें डोमिनेंट जो स्पीसीज होती हैं वो अडेप्टेड रूटेड वेजिटेशन होती है और वो वाली वेजिटेशन होगी जो सॉल्ट टॉलरेंट ग्रासेस, ठीक है। ये कहता है कहाँ मिलते हैं हमें, लेग्यून के पास, एस्चुरीज के पास, या जो शेल्टर्ड साइड ऑफ सिंगल या सैंड पिट की। सैंड पिट्स क्या होती हैं कि छोटे छोटे पिट्स आ जाती हैं सैंड के ऊपर, जिसके और जब वाटर करंट आता है तो फाइन पार्टिकल जो होते हैं जो स्पिट के चारों तरफ हैं वो क्या होते हैं धीरे धीरे वहाँ पर सेटल होना, सेडिमेंट जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। दीज लोकेशन जो है वो कहता है मार्शेस को अलो करती हैं टू एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द वाटर रनिंग थ्रू देम बिफोर दे रीच द ओशन एंड ईस्चुरीज। अब कहता है कोई भी पानी आ रहा है, चाहे रन ऑफ से आ रहा है चाहे टाइड से आ रहा है, वो क्या होता है जब वो इन वेटलैंड से होकर गुजरता है तो वहाँ पर एक तरह से फिल्टर हो जाता है। जो न्यूट्रिएंट हैं वहीं पर रह जाते हैं, सैंड है वहीं रह जाती है, बहुत सारे सेडिमेंट जो हैं वो वेटलैंड में ही रह जाते हैं और पानी जो है वो फिल्टर होकर वापस जो है वो चला जाता है, टाइड के द्वारा अगर आया तो, या वो रन ऑफ से आ रहा है, ठीक है। तो जिसके कारण वहाँ पर जो है न्यूट्रिएंट एक्सेस अमाउंट में रहते हैं, ठीक है, और मार्शेस जो हैं वो बहुत धीरे धीरे डिक्लाइन होते हैं। कोस्टल डेवलपमेंट एंड अर्बन sprawl हैज़ caused significant loss of these। कहता है जो कोस्टल एरिया में डेवलपमेंट हो रही है या जो सेटलमेंट होती है, हैबिटेट जो है वो बनाते रहते हैं, जिसके कारण को क्या करते हैं इन सॉल्ट मार्शेस को लगातार कम करते चले जा रहे हैं। अगर हम नेचुरली देखते हैं तो वो बहुत धीरे धीरे जो है वो डिक्लाइन होते हैं क्योंकि बहुत स्टेबल वेटलैंड्स होते हैं। फिर है फ्रेश वाटर टाइडल मार्शेस। अब हमें पता है यहाँ पर टाइडल है तो ये कहाँ पर हैं, ये होंगी नियर द एस्चुरीज के पास, ठीक है, जहाँ पर रिवर या स्ट्रीम जो है ओशन टाइड के साथ मिक्स होती हैं। अब इस फॉर्म में जो मार्शेस हैं वहाँ पर क्योंकि टाइड्स का इफ़ेक्ट रहता है, अब डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल जो हैं वो बहुत ज़्यादा रहती हैं, ठीक है। एंड फ्रेश वाटर जो टाइडल मार्शेस है वो हायर होता है अगर हम साल्ट मार्शेस की कंपेयर करते हैं, क्योंकि सॉल्ट मार्शेस के अंदर क्या होता है वहाँ पर सलाइनिटी की स्ट्रेस रहती है। फ्रेश वाटर है तो जो सलाइनिटी के कारण जो स्ट्रेस थी या जो अडेप्टेशन थी वो रिक्वायर्ड नहीं होती, तो वहाँ पर प्लांट्स और एनिमल कम्युनिटी हमें फ्रेश वाटर टाइडल मार्शेस में ज़्यादा दिखाई देती हैं। और इनका जो मोस्ट सीरियस थ्रेट है वो है इंक्रीजिंग साइज एंड पोल्यूशन ऑफ सिटी। जैसे जैसे सिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, हमारे इन मार्शेस को खतरा जो है वो बढ़ जाता है। हमने देखा जो एस्चुरीज होती हैं उसके पास जो है क्योंकि बेनिफिट बहुत सारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट रहते हैं वो, तो वहाँ पर सेटलमेंट ज़्यादा रहती है जिसके कारण वहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा रहता है, तो वो चीज़ें जो हैं फ्रेश वाटर टाइडल मार्शेस को अफेक्ट करती हैं। फिर आ जाते हैं फ्रेश वाटर मार्शेस। जो फ्रेश वाटर मार्शेस हैं वो कहता है ओपन एरिया है, ये नियर रिवर या लेक के पास हैं और यहाँ पर कहता है जो एट द माउथ ऑफ रिवर बहुत कॉमन होता है और यहाँ पर कहता है मिनरल सॉइल बहुत इजीली जो है ड्रेन वेरी स्लोली।
और ये ऐसा एरिया होता है जहाँ पर मिनरल बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। वाटर जो फ्रेश वाटर मार्शेस में होता है वो कहता है 1 to 6 फीट डीप हो सकता है, और मिनरल हमने देखा रिच होता है। उनमें कहता है ये सबसे डाइवर्स होती हैं। जो हमारे 3 तरह के हमने मार्शेस देखे, उसमें सबसे ज़्यादा जो डाइवर्स मार्शेस होते हैं वो फ्रेश वाटर मार्शेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सलाइनिटी के कारण या टाइड्स के कारण जो है वो स्ट्रेस कम रहती है। ये हमारा एक फ्रेश वाटर मार्शेस दिखा। अब आप यहाँ देखेंगे, अगर हम एक किसी भी वेटलैंड की पिक्चर को देखते हैं तो हम वहाँ देख लेते हैं कि वहाँ वेजिटेशन कैसी है। अगर वहाँ पर ट्रीज़ हैं तो हम कहेंगे ये स्वैम्प है, और अगर हम देखेंगे वहाँ हर्बेशियस प्लांट ज़्यादा हैं तो वो हमारे मार्शेस होंगे। फिर आते हैं जो हमारे फ्रेश वाटर मार्शेस हैं, वो कितनी तरह के हो सकते हैं। वेट मीडोज, वेट मीडोज जो होते हैं वो कहता है शैलो लेक बेसिन के अंदर के ऊपर होते हैं। जो लो लाइंग डिप्रेशंस होते हैं एंड द लैंड बिटवीन शैलो मार्शेस एंड अपलैंड एरिया, यानी कि कोई भी शैलो मार्शेस है या अपलैंड एरिया है, उनके बीच में लो लाइंग डिप्रेशन के अंदर और जो शैलो लेक के बेसिन पे जो है ये हमें दिखाई देते हैं वेटलैंड्स। और इनके कहता है, ये कहता है लार्ज रिवर हैं, लेक हैं, उनकी एजेस पर भी हमें हो सकते हैं वेटलैंड जो है वो हो सकते हैं। वेट मीडर जो होता है उनमें भी हाई डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स होती हैं, और यहाँ पर कहता है हाई डेंसिटी ऑफ बर्ड सीड्स जो हैं बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिसके कारण वहाँ पर प्लांट डाइवर्सिटी हमें ज़्यादा दिखाई देती हैं। और ये कहता है रेगुलरली फ्लडेड होता है, लेकिन समर में ये ड्राई हो जाते हैं। ये आपको एक वेट मीडोज का पिक्चर दिया है, बड़ी सी यहाँ पर लेक है, उसके पास ये वेटलैंड है। फिर है वर्नल पूल्स, ये भी कहता है ये सीजनल होते हैं, फ्रेश वाटर हैं, ये सीजनल हैं, और शैलो डिप्रेशन अगर लैंड के ऊपर है तो वहाँ पर, तो ये कहीं पर भी अगर कोई टेम्परेरी वाटर स्टोरेज है जो ज़्यादा डीप नहीं है, शैलो है, तो उसको हम टेम्परेरी पूल इकोसिस्टम को भी हम वर्नल पूल वेटलैंड्स बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्योंकि इनके पास शैलो वाटर होता है, समर में कहता है कम्प्लीटली ड्राई रहते हैं। ठीक है, और ये कहता है ओपन ग्रास लैंड बना सकते हैं, फॉरेस्टेड लैंडस्केप बना सकते हैं, पाइन स्वाना और फ्लैट वुड किसी भी फॉर्म में ये हमें दिखाई दे सकते हैं। मैनी एम्फीबियन स्पीसीज जो हैं वो वर्नल पूल पे स्प्रिंग ब्रीडिंग सीजन में बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट लेते हैं, क्योंकि ये उनको एक फ़िश फ्री हैबिटेट देते हैं, क्योंकि यहाँ शैलो वाटर रहता है तो फिशेस नहीं दिखाई देती। और एम्फीबियन जो हैं वो अपने एग्स जो हैं यहाँ पर या यंग वंस को यहाँ पर टेक केयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर फिशेस नहीं होंगी तो उनको खतरा जो है वो एग्स को खाने का या उनके यंग वंस को खाने का खतरा कम हो जाता है, जिसके कारण जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं वो हमारी सेफ रहती हैं। इसमें एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, गोफर फ्रॉग कहता है वो अपने एग्स और यंग वंस को इन वर्नल पूल्स के हैबिटेट में ले करते हैं फॉर ए प्रोटेक्टिव वे। फिर है प्रेरीज पैथोल्स होते हैं, ये कहता है लैंडस्केप्स होती हैं। ये कहता है ऐसे लैंडस्केप होते हैं जहाँ पहले क्या थी, आइस थी, वहाँ पर ग्लेशियर थे बड़े बड़े, और वो जैसे जैसे मेल्ट होते गए तो वहाँ पर डिप्रेशंस जो हैं वो बनते चले गए, और जब बारिश हुई या सीपिंग के द्वारा क्या हुआ, उन डिप्रेशंस में वाटर फिल हो गया, और वो कहता है एक इम्पॉर्टेंट ब्रीडिंग हैबिटेट प्रोवाइड करता है मैनी स्पीसीज ऑफ वाटर फाउल। सम पूल जो होते हैं सीजनल होते हैं, और वाटर जो और कुछ जो होते हैं जिनमें परमानेंटली वाटर हमें दिखाई देता है। उसके बाद आते हैं प्लाया लेक्स। प्लाया लेक जो होती हैं वो भी कहता है शैलो बेसिन्स होती हैं, एफीमेरल लेक्स होती हैं, जो कहता है ड्राई रहती हैं मोस्ट ऑफ द ईयर बट फिल नेचुरली फॉलोइंग रेन स्टॉर्म। जब बारिश आती है, तेज़ बारिश आती है, उस समय इनमें पानी हो जाता है। ये भी कहता है वर्नल पूल की तरह जो है वो कुछ टाइम पूरे ईयर में कुछ समय जो है वो दिखाई देते हैं वेटलैंड। और ये कहता है इनकी शेप जो होती है सर्कुलर होती है। ठीक है, ये प्लाया ड्राइज ड्यूरिंग द समर
और इनमें जो प्लांट जोनेशन होते हैं वो सी शोर के जो हमारी शोर लाइन है वहाँ पर दिखाई देते हैं। ये पिक्चर में आपको दो तरह के दोनों कंडीशन दिखाई हुई हैं, वेट प्लाया और ड्राई प्लाया। फिर है राइपेरियन वेटलैंड्स। राइपेरियन वेटलैंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको रिवराइन वेटलैंड्स भी बोल देते हैं, फ्लड प्लेन्स वेटलैंड्स भी बोल देते हैं। रिप्राइन जो सिस्टम होता है वो लीनियर होता है और ओपन होता है, और ये कहता है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम चैनल वाटर जो आता है, जो एक्वेटिक है टेरिसल सिस्टम ऑन आइदर साइड ऑफ द रिवर और लेक, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ये कहता है क्योंकि अलोंग द रिवर और स्ट्रीम होते हैं, और यहाँ पर कहता है पीरियोडिकली जो है पानी ओवरफ्लो होता रहता है, और वो ओवरफ्लो वाटर जो है वो जो लैंड एरिया उसको कवर कर लेता है, और ये वेटलैंड जो है बना देते हैं। ये कहता है दे आर फाउंड वेयर द meander stream channel create new site for plant life to take root and grow। हमने जब स्ट्रीम की डेवलपमेंट पढ़ी थी उसमें हमने बताया था meander जो होते हैं, जब meander जो स्ट्रीम्स हैं अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, जो टर्न्स होते हैं meanders में, वो भी कहता है जो राइपेरियन वेटलैंड बनाने में हेल्प करते हैं। ये कहता है पूरे वर्ल्ड में हमें देखने को मिल सकते हैं, और डिफरेंट रीजन क्लाइमेटिक और टोपोग्राफी फैक्टर के साथ जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। सेकंड जो वेटलैंड्स होते हैं, हम सॉइल और प्लांट वेजिटेशन के ऊपर देखते हैं, तो आते हैं ये स्वैम्प्स। स्वैम्प्स जो होते हैं ये परमानेंटली सैचुरेटेड विद वाटर एंड डोमिनेटिंग बाय ट्रीज। अब यहाँ पर देखें मार्शेस में हर्बेशियस प्लांट्स थे, और जो हमारे स्वैम्प्स हैं वहाँ पर डोमिनेटिंग जो ट्री हैं वो प्रेजेंट होती है एज ए वेजिटेशन। दो तरह के, जैसे हमने वहाँ देखा मार्शेस जो हैं फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर हो सकते हैं, ऐसे ही स्वैम्प भी जो हैं वो फ्रेश वाटर स्वैम्प्स भी हो सकते हैं और सॉल्ट वाटर भी हो सकते हैं। फ्रेश वाटर जो है वो कहता है कॉमन इन इनलैंड एरिया, जो इनलैंड एरिया उसमें मिलते हैं, और जो सॉल्ट वाटर है वो हमारे ओपन ओशन से के कोस्ट से हैं जो बनते हैं। साल्ट वाटर स्वैम्प प्रोटेक्ट कोस्ट फ्रॉम द ओपन ओशंस, यानी कि ओशन और जो स्वैम्प है वो हमारे कोस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। फ्रेश वाटर स्वैम्प जो होते हैं वो आप देखेंगे क्योंकि फ्लैट लैंड है, किसी भी स्ट्रीम लेक के चारों तरफ हो सकता है, उसके एजिस पर हो सकता है, वेयर वाटर टेबल इज हाई एंड रन ऑफ इज लो। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है वाटर टेबल बहुत ज़्यादा रहता है और रन ऑफ जो है वो कम होता है क्योंकि कोस्टल प्लेन एरिया है। सीजनल फ्लडिंग और रेन वाटर जो है वो वाटर लेवल को फ्लक्चुएट करता रहता है, चेंज करता रहता है। यहाँ पर जो वाटर टॉलरेंट प्लांट्स हैं जैसे कटेल्स, लोटस है, सिप्रस है, ग्रो इन ए स्वैम्प वेट सॉइल में इजीली ग्रो करते हैं। दीज प्लांट जो हैं वहाँ पर इनको ये की प्लांट्स माना जाता है स्वैम्प इकोसिस्टम के अंदर। फ्रेश वाटर स्वैम्प जो होते हैं वो कॉमन होते हैं ट्रॉपिकल एरिया में नियर द इक्वेटर। यहाँ पर कहता है हीट और ह्यूमिडिटी जो थ्रू आउट है वो सेम रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। सॉल्ट वाटर स्वैम्प जो होते हैं वो कहता है ट्रॉपिकल कोस्ट लाइन के साथ साथ हमें दिखाई देते हैं। इनकी जो फॉर्मेशन होती है वो कहता है बेयर फ्लैट, कोई मड है जैसे मड है वहाँ या सैंड है उसके ऊपर कहता है थिन कवर्ड बाय सी वाटर ड्यूरिंग टाइड्स के साथ साथ क्या होता है पानी आता है उन जो बेयर फ्लैट्स मड्स हैं सैंड्स हैं उनको कवर करता है और वहाँ पर अपने सेडिमेंट जो है कलेक्ट करता चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो वाटर होगा वो ब्रैकिश होता है क्योंकि फ्रेश वाटर और जो ओशन का वाटर है वो मिक्सिंग हो जाती है। और यहाँ जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं वो मैंग्रोव्स ट्री जो हैं जो कि ब्रैकिश वाटर को टॉलरेट कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। अब आप देखेंगे मैंग्रोव्स प्लांट जो होते हैं वो टॉल, उनके अंदर क्या होती हैं टॉल स्लट लाइक रूट्स होती हैं जो कि स्मॉल ट्रंक branches of tree above
वाटर। अब आप पिक्चर में देखेंगे ये रूट्स जो हैं उनकी बाहर निकली हुई हैं। मैंग्रोव्स रूट जो हैं वो सेडिमेंट को एंकर का काम करती हैं और जिसके कारण वहाँ पर सेडिमेंट को एक्यूमुलेट कर लेती हैं, सॉइल को एक्यूमुलेट कर लेती हैं और उसकी जिसके कारण वहाँ पर जो ग्रोथ है वो हमें दिखाई देती है। मैंग्रोव ट्री जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं वेटलैंड इकोसिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, क्योंकि मैंग्रोव्स रूट्स जो हैं वो बहुत अच्छा शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, प्लेस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो लीव्स हैं, मटेरियल हैं, बहुत ज़्यादा फॉलन लीव्स हैं, अदर मटेरियल जो है ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्रैब्स हैं, कॉन्चेस हैं, शेल फिशेस हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हमें अबंडेंट भी दिखाई देते हैं। अब कहता है साल्ट वाटर जो स्वैम्प्स होते हैं वो कहता है बहुत से बर्ड्स को, सी बर्ड्स को, गर्ल्स हैं, फ्रेश वाटर बर्ड्स हैं सच एज हेरोइंस, इनको कहता है एक होम प्रोवाइड करते हैं। मैंग्रोव्स रूट हैं, ब्रांचेस हैं, वो एक्सीलेंट नेस्टिंग साइट भी प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर प्लांट्स, इंसेक्ट और स्मॉल एनिमल प्रोवाइड फूड फॉर दीज बर्ड्स whose dropping help to fertilize the swamp। अब यहाँ पर आप देखेंगे बड़े बड़े हमें मैंग्रोव ट्रीज जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। सुंदरवन जो है एक सॉल्ट वाटर स्वैम्प है इंडिया के अंदर, बांग्लादेश और इंडिया के अंदर। इसमें कहता है बहुत मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है, लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट जो हैं वर्ल्ड के होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो मड फ्लैट होता है नियर द डेल्टा ऑफ गंगा, वहाँ पर ये सुंदरबन जो है लोकेटेड है। और ये कहता है एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग टाइड फ्रॉम इंडियन ओशन, से बहुत टाइड्स भी इसको झेलनी पड़ती हैं। अब यहाँ पर कहता है बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, टाइनी एल्गी से मोसिस टू बंगाल टाइगर तक के हमें एनिमल दिखाई देते हैं। बांग्लादेशी पोर्शन ऑफ वेटलैंड इज यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम दिया है। फिर आते हैं फैंस एंड सीप्स। अब ये कहता है वो वेटलैंड्स हैं जहाँ पर जो वाटर आता है वो सिर्फ ग्राउंड वाटर सीपेज के द्वारा आता है, कि ग्राउंड वाटर जो है वो सीप करके इनको फीड करता है। फैन जो होते हैं वो कहता है टिपिकली एल्कलाइन होते हैं। ठीक है, और ये जो सॉइल के नीचे जो है बेडरॉक होता है, जो डोलामाइट सॉइल्स होती हैं उसके अंदर कहता है प्रेजेंट होते हैं। और ये कहता है पीट की लेयर बना लेते हैं। पीट क्या होती है, कहता है ये डेड प्लांट मटेरियल होता है जो इनकम्प्लीटली डिकम्पोज्ड होता है। फैन जो है उसमें कहता है हर्बेशियस वेजिटेशन दिखाई देती हैं, जैसे ग्रासेस हैं, बोगलोबिलिया है, और इसमें श्रब्स भी दिखाई देते हैं। फैन जो हैं वो आप यहाँ पिक्चर भी देखेंगे, स्लोप फैन, माउल्ट फैन, और जो हमारी लेक एज फैन जो है वो दिखाई दे रही हैं। ये एक लेक है, इसकी चारों तरफ ये पीट जो है फॉर्म्ड होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करता है फॉर प्लांट कम्युनिटी, एनिमल और प्लांट्स का। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पीट फॉर्मिंग ग्राउंड वाटर है वो वेटलैंड को फेड करता है। फैन जो है वो डिफ़र होते हैं बोग से, क्योंकि उसमें वो लेस एसिडिक होता है और उसमें हाई न्यूट्रिएंट लेवल होता है। मोर डाइवर्स प्लांट और एनिमल स्पीसीज जो है वो दिखती है। और यहाँ पर कहता है जो ग्रासेस हैं, सेजेस हैं, रशीज हैं, वाइल्ड फ्लावर जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसमें अगर आप बेनिफिट देखते हैं तो ये रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्लड, इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी। ठीक है, फिर आते हैं सीप्स। सीप्स जो होते हैं वो टिपिकली फाउंड अलोंग, अब ये कहता है स्लोप है, कोई भी ग्लेशियल मोरेन्स हैं जो कहता है स्लोप के बेस पर जो है वो पानी इकट्ठा हो जाता है लैंड के ऊपर, उसको हम बोलते हैं सीप्स। अब यहाँ पर जो वाटर प्लांट्स होते हैं वो क्लियर वीड्स होती हैं, ज्वेल वीड्स होती हैं, या मार्शेस मैरीगोल्ड होती हैं। यहाँ पर एक पिक्चर दिखा रखी है, ये लैंड का सरफेस एरिया है और ये स्लोप है। और स्लोप में आप देखेंगे कि वाटर, ग्राउंड वाटर जो है वो सीप होकर यहाँ पर बेस पर इकट्ठा हो रहा है और एक वेटलैंड को
क्रिएट करा। अब यहाँ पर बी पिक्चर में आप देखेंगे लैंड सरफेस वाटर टेबल से पानी जो है वो सीप करता हुआ इस एरिया के अंदर सेंटर में जो है वो इकट्ठा हो जाता है स्ट्रीम के आसपास, और ये बना लेता है एक वेटलैंड जो कि सीप एट लो टाइड। फिर आता है पीटलैंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। पीट्स जो हमने बताया ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि प्लांट्स का डेड रिमेन होता है जो डिपॉजिट अंडर वाटर सोक कंडीशन, क्योंकि पानी है वेटलैंड के अंदर तो वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है जिसके, और लेकिन वहाँ पर डिकम्पोजिशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाती। अब पीट जैसे जैसे एक्यूमुलेट करते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर की प्रोडक्शन बढ़ती है और डिकम्पोजिशन जो रेट कम हो जाती है, जिसके कारण क्योंकि वहाँ पर पानी वाटर लॉक्ड है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, हाईली एसिडिक है और न्यूट्रिएंट जो है वो डेफिशिएंसी है, इसीलिए पीट जो है एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। अब जब ये एक्यूमुलेट हो जाता है तो लैंड क्रिएट हो जाता है जिसको हम पीट लैंड बोलते हैं, और वो कहता है हाइड्रोलॉजिक regime produce perennial soil saturation। ठीक है, अब थिकनेस ऑफ जो पीट है वो कहता है बहुत क्रिटिकल होती है किसी भी इकोसिस्टम के फंक्शन के लिए। कहता है पीट मस्ट बी थिक अनफ, दे होल्ड अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड प्लांट्स रूट इन दिस पीट, और अपने वाटर और न्यूट्रिएंट जो है वो एब्जॉर्ब कर सके। All wetlands में कहता है condition that allow the accumulation of peat, but bogs and fen कहता है सभी इकोसिस्टम जो वेटलैंड्स हैं वहाँ पर पीट एक्यूमुलेशन नहीं होता, सिर्फ बोग्स हैं फैंस हैं जहाँ पर जो पीट जो है एक्यूमुलेट होता है, और यही जो है पीट लैंड्स कहलाते हैं। अब ये पीट लैंड्स देखो, ये नेचुरल कंडीशन है, ये आपको ब्राउन कलर का पीट दिखा रखा है एक्यूमुलेट हो गया है, और वाटर टेबल जो है उसके ऊपर ये ब्लू लाइन जो है आपको दिखाई दे रही है, ये दिखा रहा है कि वाटर टेबल इतने पीट के एक्यूमुलेटेड पीट के ऊपर था, और ये कहता है 1000 ऑफ ईयर जो है इतना पीट फॉर्मेशन में लगता है। उसके बाद क्या हुआ, ड्रेनेज, वाटर लेवल जो है डिक्रीज होने लग गया, पीट का जो सरफेस है वो धीरे धीरे सब्सिडेंस होता चला गया और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन स्टार्ट हो गई। अब जब ड्रेनेज फर्दर बढ़ती है तो डिकम्पोजिशन ऑफ ड्राई पीट, क्योंकि इनकम्प्लीट डिकम्पोज था अब उसकी डिकम्पोजिशन होने लग जाती है जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होने लग जाता है। हाई फायर रिस्क, अगर ड्राई पीट्स हैं तो वहाँ पर फायर रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। पीट सरफेस धीरे धीरे जो है सब्सिडेंस होता चला जाता है ड्यू टू डिकम्पोजिशन एंड श्रिंकेज, और एंड स्टेज में आप देखेंगे पीट जो है वो मोस्ट पीट कार्बन अबव ड्रेनेज लिमिट रिलीज टू द एटमॉस्फेरिक, और यहाँ पर कहता है अगर हम कंजर्वेशन ना करें, मिटिगेशन मेजर ना लें तो सारे पीटलैंड जो है धीरे धीरे जो है वो ख़त्म होते चले जाएंगे। फिर आते हैं बोग्स। बोग्स कहता है ये बेसिन वेटलैंड्स होते हैं जहाँ पर जो सोर्स ऑफ वाटर है वो क्या है, प्रेसिपिटेशन, ओनली प्रेसिपिटेशन जो है वहाँ पर जो है दे टिपिकली नॉट फेड बाय ग्राउंड वाटर, स्ट्रीम, लेक, कहीं से नहीं आता, ओनली प्रेसिपिटेशन के द्वारा इनमें पानी आता है। बोग जो होते हैं उनके अंदर कहता है जो डोमिनेंट स्पीसीज होती हैं वो होती है स्फेग्नम, बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉस है जो कहता है फ्लोटिंग मैट ओवर डीपर वाटर दैट सपोर्ट रिच असॉर्टमेंट ऑफ स्पेसिफिकली अडप्टेड स्पीसीज है। ये कहता है एल्कलाइन वाटर की एसिडिटी को बहुत ही लो कर देते हैं एज कंपेयर टू द एसिड। ठीक है, अब बोग्स जो होते हैं बहुत ही कूल होते हैं, माइक्रो क्लाइमेट होते हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रेसिपिटेशन से वाटर आता है तो न्यूट्रिएंट जो हैं बहुत कम रहते हैं, ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत कम रहता है। जो यहाँ पर प्लांट्स कम्युनिटी हमें दिखती है वो बहुत यूनिक होती हैं क्योंकि एसिडिक कंडीशन के अंदर कार्निवोरस प्लांट लाइक सनड्यूज, पीचर प्लांट्स वो दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ हैं ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, ये भी बहुत ज़्यादा होती हैं।
ये बॉग का एक आपको पिक्चर दिखा रखी है। हमने देखा स्वैम्प, मार्शेस, फैन, बॉग्स। ठीक है, जो हमारे स्वैम्प्स थे वहाँ पर हमने देखा लॉन्ग ट्रीज थे। वाटर जो है वो प्रेसिपिटेशन से, टाइड से, लेक से, वाटर रिवर से, कहीं से भी फेड हो रहा था। मार्शेस में भी हमने देखा वहाँ पर भी वाटर ग्राउंड वाटर सीपेज से भी था, या वो रिवर, लेक, ओशन, कहीं से भी जो है हमने डिफरेंट टाइप के पढ़े। वहाँ पर जो वेजिटेशन थी वो थी हर्बेशियस प्लांट। ठीक है, अब बोग्स में हमने देखा पानी सिर्फ प्रेसिपिटेशन से आ रहा है, और यहाँ पर जो है कम्युनिटी प्लांट, कम्युनिटी कार्निवोरस प्लांट, ठीक है, वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और जो हमने फैंस देखे थे, सीप्स वगैरह, उनमें हमने देखा पानी जो है ग्राउंड वाटर से ही आता है। ठीक है, और ग्राउंड वाटर सीप के कारण जो है वो आता है, तो वहाँ पर हमारी प्लांट कम्युनिटी जो है वो हर्बेशियस टाइप की ही थी। थैंक यू।